बलूचिस्तान ने भारत का नाम लेकर बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। बलूचिस्तान ने पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर की जमकर तारीफ की है। बलूचिस्तान और दुनिया भर में बसे 6 करोड़ बलूचों ने भारत की हिम्मत की दाद दी है। ठीक है, मतलब उस बैठक का इजलास, मतलब बैठक का कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, अगर एक साफ सुथरा मैसेज भारत ने भेज दिया है कि जो ऐसे जॉइंट स्टेटमेंट पे भारत कोई साइन नहीं करेगा जिसके अंदर आप टेररिज्म के बारे में तो बात करें मगर वो बलूचिस्तान से कनेक्ट करें और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो भारत जिसका एक विक्टिम है उसके बारे में बिल्कुल बात ना करें। बात है उसके अंदर कोई गलत बात हुई होगी। राजनाथ सिंह ने जैसी उसको पढ़ा टेबल पे पेन रखती, उन्होंने कहा हम साइन नहीं कहते भाड़ में गई तुम्हारी स्टेटमेंट, भाड़ में बात है। नो डाउट कि जो ना इंडियन का जो ना अपना जो फॉरेन पॉलिसी है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट और खुद मुख्तार और आज़ादाना है। ठीक, आज़ादाना है, फ्री फॉरेन पॉलिसी इंडिया की, फ्री फॉरेन पॉलिसी है। राजनाथ सिंह ने किया है वो भारत की ताकत का मुजाहरा करता है और भारत की ताकत को राजनाथ सिंह ने चीन में जाके, ये लोकेशन और टाइमिंग दोनों इंपॉर्टेंट हैं, चीन में जाकर के न केवल चीन पाकिस्तान वरन अमेरिका तक को सही प्रकार से बता दिया है कि भारत एक बहुत शक्तिशाली और बहुत मैटर ऑफ फैक्ट कंट्री है। तो उन्होंने ऐसा काम किया जो मैंने नहीं देखा, बहुत कम ये चीजें देखने मुझे भी नहीं लगा। और यार साइन ही नहीं किया। मुझे क्यों लगता है साल 2 साल 5 साल 10 साल अब एससीओ को मेरी नजर भारत की नजर में एससीओ इंपॉर्टेंट नहीं रही जिस तरह ब्रिक्स है। हाँ। जय हिंद दोस्तों भारत ने चाइना और पाकिस्तान की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है और अब बलूचिस्तान में भारत की जय जयकार हो रही है। एक ज्वाइंट स्टेटमेंट होती है, ठीक है, उस पे हर देश साइन करता तब वो भाई जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट के अंदर कुछ ऐसा होगा जो भारत को पसंद ना आया। लाजमी बात है, उन्होंने कुछ किया होगा तभी होता है, ऐसे नहीं करता। लाजमी बात है, उसके अंदर कोई गलत बात हुई होगी। राजनाथ सिंह ने जैसी उसको पढ़ा टेबल पे पेन रखती, उन्होंने कहा हम साइन नहीं कहते भाड़ में गई तुम्हारी स्टेटमेंट, लाजमी बात है। मुझे जितना लगता है राजनाथ सिंह सर ने यही बोला होगा कि भाई आप लोग पाकिस्तान की निंदा क्यों नहीं करते या कोई ऐसी बात या टेररिज्म पे बात हुई होगी जो नहीं हुई होगी, तो इस वजह से जो है ना तो उन्होंने ऐसा काम किया जो मैंने नहीं देखा, बहुत कम ये चीजें देखने मुझे भी नहीं लगा। और यार साइन ही नहीं किया। मुझे क्यों लगता है साल 2 साल 5 साल 10 साल अब एससीओ को मेरी नजर भारत की नजर में एससीओ इंपॉर्टेंट नहीं रही जिस तरह ब्रिक्स है, जिस तरह G20 है। भारत के लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू एससीओ को, क्योंकि एससीओ में सारा चाइना बैठा हुआ है, सारा चाइना का जोर है। तो भारत ऐसा क्लब बिल्कुल पसंद नहीं करता। शायद चाइना कोई ऐसी स्टेटमेंट दिलवाना चाहता हो जो इंडिया के लिए ठीक ना हो। तो राजनाथ सिंह ने कहा कि भाई मैं साइन ही नहीं करता, जो मर्जी करो, जो बयानिया बना लो। हमने जो किया भाई हमने खुद किया, दुनिया ने देखा है। तो मतलब इस तरह उन्होंने बातें की हैं। अब दरअसल बीते दिन भारत ने चाइना में शांघाई सहयोग संगठन में कुछ ऐसा कर दिया कि जिसे देखकर चाइना पाकिस्तान के होश उड़ गए, वह अपने मंसूबों में फेल हो गए और बलूचिस्तान में भारत की जय जयकार होने लगी। हुआ ये कि जब बीते दिनों भारत की तरफ से भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शांघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए गए हुए थे, तो उन्होंने इस बैठक का हिस्सा बनने के बाद किसी भी ज्वाइंट स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर नहीं किए और राजनाथ सिंह जी की वजह से फिर इस मीटिंग का कोई खास मतलब भी नहीं निकला। हम आपको बता दें कि इस मीटिंग के दौरान चाइना और पाकिस्तान भारत को एक बहुत ही बड़े षड्यंत्र में फंसाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारत ने उनके गले में ही उनके पैरों को फंसा दिया। हुआ ये था कि इस मीटिंग के बाद जो भी ज्वाइंट स्टेटमेंट राजनाथ सिंह जी को साइन करने के लिए दी गई थी, तो इसमें पहलगाम आतंकी हमले का कोई भी जिक्र नहीं किया गया था। जबकि दूसरी तरफ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को यहाँ पर एक आतंकवादी संगठन के तौर पर प्रस्तुत किया गया था और इस ज्वाइंट स्टेटमेंट पर भारत के साइन करवाकर पाकिस्तान और चाइना पूरी दुनिया को यह दिखाना चाहते थे कि एससीओ के सभी सदस्य देश और खुद भारत भी यह मानता है कि पहलगाम में होने
होने वाला अटैक आतंकवादी हमला नहीं है और इसमें पाकिस्तान कहीं से भी जिम्मेदार नहीं है। इतना ही नहीं, दूसरी तरफ ये भारत से यह भी कबूल करवाना चाहते थे कि बलूचिस्तान आर्मी जो कि अपनी आजादी के लिए लड़ रही है, तो भारत के इस साइन के बाद इन्हें एक आतंकवादी के तौर पर देखा जाए और पाकिस्तान चाइना मिलकर इन पर और ज्यादा दबाव बना सके। लेकिन राजनाथ सिंह जी ने इस ज्वाइंट स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर न करके चाइना और पाकिस्तान को अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने दिया और इसलिए भारत के इस कारनामे के बाद बलूचिस्तान में भारत की बहुत ही ज्यादा तारीफ हो रही है। बलूचिस्तानी एक्टिविस्ट नीरियार बलोच ने भारत की तारीफ करते हुए कहा है कि हम भारत को धन्यवाद कहते हैं कि भारत ने किसी भी ऐसी ज्वाइंट स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं जो कि बलूचिस्तान और बलूचिस्तान के नागरिकों की मुश्किलों को बढ़ाता हो। बात जाहिर है पूरा मीडिया इसको कवर कर रहा है, तो बात यह है कि चूंकि इसमें बलूचिस्तान का मसला है, इसलिए हम समझते हैं कि ये चाइना ने जानबूझ के, चाइना और पाकिस्तान ने ये बीच में एक स्पैनर जिसे कहते हैं ना, डालना एक मशीन में और उसको डिस्टर्ब करने के लिए, तो दिस इज अ स्पैनर इन द व्हील। और पहलगाम का कोई जिक्र नहीं किया, जबकि पहलगाम की वजह से 3 दिन 4 दिन जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान युद्ध की सी सिचुएशन रही। पाकिस्तान इसे युद्ध कहता है, लेकिन हम इसे युद्ध नहीं कहते, हम इसे ऑपरेशन कहते हैं, स्पेशल ऑपरेशन। हाँ देखो मिर्जा साहब, आपके पॉइंट में देखो ये सच्चाई है कि जो एससीओ मीटिंग है इसके अंदर 10 मेंबर्स हैं और ये सच्चाई है कि इस पे झुकाव जो है वो चीन एक प्रकार इसको डोमिनेट करता है और उसके साथ पाकिस्तान मिलके जो ये जॉइंट कम्युनिके पास किया था, तो इसके अंदर जो पहलगांव के अंदर एक प्रकार से 26 निहत्थे लोगों को मारा गया था और वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो पाकिस्तान फैलाता है भारत के ऊपर, उसका कोई मेंशन नहीं था, बल्कि बलूचिस्तान के बारे में था जिसको एक फ्रीडम स्ट्रगल चली है, उसके बताया जा रहा था कि वहां पर आतंकवाद की घटनाएं हो रही हैं और कहीं ना कहीं इशारा वो भारत की तरफ भी कर रहे थे। तो वो बिल्कुल नहीं ठीक है, क्योंकि सबको पता है, पूरे वर्ल्ड जानता है कि जो बलूचिस्तान में हो रहा है वो एक प्रकार फ्रीडम स्ट्रगल है, लोग अपने फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं और वहां पर पाकिस्तान की आर्मी ह्यूमन राइट वायलेशन कर रही है, जेनोसाइड कर रही है, इसमें कोई शक नहीं। तो इसलिए भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर थे उन्होंने इस जॉइंट कम्युनिके पे साइन करने से बंद कर दिया, इसलिए कोई भी जॉइंट स्टेटमेंट एससीओ ने नहीं दी, मगर एक साफ सुथरा मैसेज भारत ने भेज दिया है कि जो ऐसे जॉइंट स्टेटमेंट पे भारत कोई साइन नहीं करेगा जिसके अंदर आप टेररिज्म के बारे में तो बात करें मगर वो बलूचिस्तान से कनेक्ट करें और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो भारत जिसका एक विक्टिम है उसके बारे में बिल्कुल बात ना करें। मिर्जा साहब, इसकी क्या वजह हो सकती है कि ऐसा कम्युनिके जारी किया गया? ये तो वही बात है कि मतलब है कि अगर कोई चीज़ ना करवानी हो तो फिर ये इस किस्म का जारी, ये तो ऑब्वियस था कि अगर इस किस्म की लैंग्वेज होगी और ये चीज़ें उसमें नहीं शामिल होगी पहलगाम जैसी, तो इस पे इंडिया एतराज़ करेगा। तो क्या मैसेज चाइना क्या मैसेज दे रहा है इंडिया को? हाँ देखो, ये सच्चाई आपने ठीक पे बंदूक रख के, हाँ बिल्कुल ठीक बोला आपने। 2023 में भी भारत में इसी प्रकार से जो जॉइंट स्टेटमेंट पास की डेफिनेशन पढ़ा दी है। अंजू देखिए, ये जो एससीओ समिट में राजनाथ सिंह ने किया है वो भारत की ताकत का मुजाहिरा करता है और भारत की ताकत को राजनाथ सिंह ने चीन में जाके, ये लोकेशन और टाइमिंग दोनों इंपॉर्टेंट हैं, चीन में जाकर के न केवल चीन पाकिस्तान वरन अमेरिका तक को सही प्रकार से बता दिया है कि भारत एक बहुत शक्तिशाली और बहुत मैटर ऑफ फैक्ट कंट्री है। मैं आपको मैटर ऑफ फैक्ट इसलिए बता रहा हूं कि हमने ये दर्शा दिया कि जो आज की परिस्थिति में मुख्य मुद्दा है आतंकवाद का, और भारत का जो आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस का जो तरीका है, उसको जब तक आप अपने इसमें पहला स्थान नहीं देंगे जॉइंट कम्युनिकेशन में, तब तक हम इस जॉइंट कम्युनिकेशन को ना तो मानेंगे ना इसके ऊपर हम दस्तखत करेंगे। हम ऐसे कम्युनिकेशन के लिए पार्टी भी होने को तैयार नहीं है। उन्होंने 2-3 बातें और राजनाथ सिंह जी ने वहां पर बिल्कुल साफ कर दी। पहली बात, उन्होंने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, हालांकि वो खुद ही पाकिस्तान का जो रक्षा मंत्री है बहुत बड़ा अपने आप में एक अजूबा है, जो कहता है कि आप सोशल मीडिया से पूछ लीजिए,
उससे बात नहीं करी। ये बहुत बड़ा संदेश है। आप एक समिट में जा रहे हैं, आप उसमें अटेंड कर रहे हैं, तो उसमें बात करने में कोई कहीं भी मेरे ख्याल से हर्ज नहीं होता, लेकिन ये बात न करना, ये एक मैसेजिंग है, बहुत जबरदस्त और बहुत पावरफुल मैसेज भारत और राजनाथ सिंह की तरफ से गया। दूसरा, उन्होंने वहां जाकर के हमारा जो 22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ उसको, और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर को वहां पर कहा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ लॉन्च किया।